बीजेपी के घोषणा पत्र जारी के बाद पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, घोषणा पत्र नहीं, कांग्रेस की विदाई का पत्र है ये। जनता पार्टी छत्तीसगढ़ द्वारा विधानसभा चुनाव 2023 का घोषणा पत्र लागू किया गया, जिसे लागू करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचे, जहां प्रेस वार्ता कर घोषणा पत्र संकल्प पत्र को जारी किया, जिसमें 20 ऐसे वादे किए हैं, जिसके बाद ऐसा लग रहा मानो कांग्रेस द्वारा किए गए घोषणा पत्र का यह पलटवार है, जहां धान खरीदी को लेकर रोजगार और रोजगार से लेकर आम जनता के लिए राहत भरा यह घोषणा पत्र साबित हो रहा, जिसमें गरीब महिलाओं के लिए 500 रुपए में सिलेंडर की बातें हैं। वहीं किसानों के लिए समर्थन मूल्य 3100 रुपए के साथ साथ 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की बातें कही गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में 1 लाख नए रोजगार का संकल्प है इस घोषणा पत्र में, जहां युवाओं के लिए स्वरोजगार के लिए 50% सब्सिडी की बातें कही गई है। वहीं यूपीएससी सीजीपीएससी की तर्ज में होने की बातें कही गई है, जहां एम्स की तर्ज पर सिम्स बनाने का ये एक संभाग में इसे घोषणा पत्र में जिक्र है। कुल मिलाकर कांग्रेस के मौके पर बीजेपी का चौका नजर आ रहा। 10 साल सोनिया मनमोहन की सरकार रही और 9 साल मोदी जी की सरकार रही। ये 10 साल में डिवोल्यूशन फंड और ग्रांटिंग एड में सोनिया मनमोहन सरकार ने 77,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के लिए दिया था और हमने 9 साल में 77,000 करोड़ को बढ़ाकर 3 लाख करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के विकास के लिए 9,000 करोड़ से ज्यादा रोडवेज के काम किए हैं। रेलवेज के लिए 2500 करोड़ अंतिम बजट में सिर्फ आवंटन किया है। 162 करोड़ की लागत से रायपुर एयरपोर्ट का उन्नयन मोदी जी कर रहे हैं। 42 एकलव्य आदिवासी विद्यालय बनाए हैं। 500 मेगावाट की क्षमता के सोलर पार्क की स्थापना की है। पिछले 3 वर्षों में नक्सल प्रभावित एरिया में 1200 बैंक की शाखाएं, 5000 डाकघर और 2300 मोबाइल टावर बनाकर वहां पर रीच बढ़ाने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जगदलपुर में 2 ट्राइब्स इंडिया शोरूम बनाने का काम किया है और ढेर सारे गरीब कल्याण के काम मोदी जी ने यहाँ पर किए हैं, जिसकी बहुत लंबी सूची है, मैं बताना नहीं चाहता हूं, परंतु मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के हर गरीब को घर में बिजली, शुद्ध पीने का पानी, गैस का सिलेंडर, शौचालय और इसको 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं और प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज देने का काम कर नरेंद्र मोदी जी ने हमारी सरकार न होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा बहुत प्रमुखता के साथ और एग्रेशन में किया। परंतु मैं छत्तीसगढ़ की जनता को कहना चाहता हूं कि मोदी जी जो करना चाहते हैं उसमें श्रीमान बघेल सबसे बड़ा विज्ञ है और विज्ञ मोदी जी को छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट नहीं करने देता है। उनको डर है कि अगर ये सारे काम हो गए तो भारतीय जनता पार्टी लोकप्रिय बन जाएगी और उनकी कुर्सी चली जाएगी। मोगस बाबू, कुर्सी तो वैसे ही जाने वाली है, क्योंकि 5 साल तक आपने कांग्रेस हाईकमान के एटीएम बनने के अलावा कोई काम नहीं किया है। हजारों करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के गरीब जनता का कांग्रेस के एटीएम में डालकर दिल्ली पहुंचा है। हमने लाखों लोगों के साथ चर्चा कर एक घोषणा पत्र तैयार किया है। मोदी गारंटी के सभी चीजों को तो मैं नहीं पढ़ता, परंतु इसमें से 20 प्रमुख वादों को मैं आप सब लोगों के सामने जरूर रखना चाहता हूं। हमने तय किया है कि कृषि उन्नति योजना की शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान, चिंता मत करो, मैं 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपए के
और इसके साथ साथ एक मुफ्त भुगतान उसका कर किसान को इसकी राह नहीं मैं यहाँ पर एक स्पष्टता जरूर करना चाहूंगा छत्तीसगढ़ की जनता के सामने कि अभी 2700 रुपया जो मिल रहा है छत्तीसगढ़ की जनता को, इसमें से 2200 रुपया मोदी जी भेज रहे हैं और बजट का 500 रुपया अंदर डालकर, वो भी लेट, एक साल लेट 500 रुपया डालकर 2700 रुपये की क्रेडिट दे रहे हैं। अब मैं बताता हूं 3131 रुपया भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकारों का होगा और साथ में एक मुफ्त भुगतान भी होगा। उन्होंने एक नया बहाना बनाया है कि भुगतान नहीं करना है, खरीद नहीं करनी है तो बारदान की उपलब्धि नहीं कराते हैं। हम ये भी स्पष्ट कर देते हैं कि बारदान की उपलब्धि धान की खरीदी के पहले ही पर्याप्त मात्रा में करनी चाहिए। उन्होंने वादा किया था हर महीना माता निबंधन योजना के तहत हम महिलाओं को कुछ मुआवजा देंगे, नहीं दिया। हमने तय कर दिया है कि 12,000 रुपया सालाना हर विवाहित महिला को देने का भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने 5 साल तक सरकारी पदों पर भर्तियों में करप्शन नहीं हो पाया, इसलिए भर्तियां रोकी। जब तक उनकी उगाही नहीं होती है भर्ती नहीं कर सकते। इसके कारण भर्ती की स्पीड हो गई। मोल भाव देने वाला नहीं मिला तो भर्ती ही नहीं करना। इसके कारण ढेर सारे पद खाली रह गए। 1 लाख खाली पदों को सिर्फ 2 साल के अंदर समयबद्ध टाइम टेबल तय कर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनाएंगे और छत्तीसगढ़ के हर घर में निर्मल जल नल से पहुंचाने का। इसके साथ साथ तेंदुपत्ता संग्रहण में जो मेरे आदिवासी भाइयों बहनों जुड़े हैं उनको बढ़ा दिया। हम प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्रहण 5500 रुपया प्रति माह करेंगे। संग्रहण के मौजूदा दिनों में 15 दिन करेंगे, इसकी बढ़ोतरी करेंगे। चरण पादुका योजना फिर से चालू करेंगे और अतिरिक्त संग्रहण करने वालों को 4500 रुपये का बोनस भी भारतीय जनता पार्टी। भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत 10,000 रुपये की सालाना मदद करने का काम भारतीय जनता पार्टी। आयुष्मान भारत योजना जो मोदी जी ने देश के 7 करोड़ गरीबों के लिए इंट्रोड्यूस की है, हम प्रत्येक परिवार को 5 लाख की योजना तो देंगे ही देंगे। इसके साथ साथ 10 लाख तक का पूरा जिसको जरूरत पड़ेगी इसका मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जाएगा। क्योंकि ज्यादातर लोगों को 10 लाख के उपचार की जरूरत ही नहीं पड़ती है तो प्रीमियम खर्च करने की जरूरत नहीं है, परंतु किसी को भी 5 लाख से ऊपर खर्च होगा वो मुख्यमंत्री राहत कोष से देकर हम इस योजना को 10 लाख तक ले जाएंगे। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो 90% से 30% सस्ती दवाइयां, जीवन रक्षक दवाइयां देता है, हम राज्य में 500 नए जन औषधि केंद्र खोलेंगे जिससे गरीब लोगों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध हो। हमें सुनिश्चित करेंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में पारदर्शिता होगी और इसको इस तर्ज पर करेंगे
कि 5 साल में एक भी भर्ती घोटाला किसी के सामने नहीं आया। इसके साथ साथ भर्ती घोटाले में जो कपड़े करे हैं वो निश्चिंतता के साथ न सोए। आज से आप माला करना शुरू कर दो, सरकार आते ही आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई। छत्तीसगढ़ की उद्यम क्रांति के लिए डिटेल बाद में दिया जाएगा, परंतु जो युवा एक सीमा मर्यादा में नया उद्योग डालेंगे, इसको 50% सब्सिडी के साथ ब्याज में सारे भुगतान करेंगे। स्टेट कैपिटल रीजन एनसीआर की तर्ज पर रायपुर, नया रायपुर, दुर्ग और भिलाई नगर क्षेत्र को मिलाकर एक एससीआर बनाएंगे, जिससे नगर आयोजन ढंग से हो और जमीनों की कालाबाजारी न हो। सेंट्रल भारत का इनोवेशन हब बनाने के लिए हम रायपुर में एक बहुत बड़ा इनोवेशन का केंद्र बनाएंगे, जिससे कम से कम राज्य के अंदर 6 लाख से ज्यादा रोजगार उत्पन्न होंगे। रानी दुर्गावती योजना बीपीएल वर्ग की बालिकाओं के जन्म पर 1,50,000 रुपया उनको वयस्क होने पर मिले, इस प्रकार की हम रानी दुर्गावती योजना लेकर आएंगे। और माताओं बहनों को मोदी जी ने गैस का कनेक्शन दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने की भी घोषणा है। इसके साथ साथ हम कॉलेज आने जाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से मासिक ट्रैवल अलाउंस भी देंगे। जो मैंने आगे कहा, हजारों करोड़ का घपला घोटाला हुआ है। घोटाला किसने किया उसका महत्व नहीं है, जनता का पैसा है, पाई पाई वापिस खजाने में आनी चाहिए। हमारी सरकार का नीति है भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का। भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच आयोग भी बनाएंगे और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की भी हम शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिम्स हर लोकसभा क्षेत्र में आईआईटी की तर्ज पर सीआईटी छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए, जो बीजेपी का घोषणा पत्र आया है वो कांग्रेस की विदाई का घोषणा पत्र है और बीजेपी के आगमन का घोषणा पत्र है। और इस घोषणा पत्र के बाद अब कांग्रेस के पास में कुछ नहीं बचा है, क्योंकि बीजेपी ने इतना कुछ घोषणा कर दी है कि छत्तीसगढ़ का किसान, छत्तीसगढ़ का नौजवान, छत्तीसगढ़ की महिलाएं, छत्तीसगढ़ का मजदूर, छत्तीसगढ़ का आम आदमी उसकी खुशहाली का घोषणा पत्र है। राजधानी रायपुर से राजू दीवान की रिपोर्ट।